वेलकम टू द वीडियो। आपने निंजा और सैमुराई दोनों ही नाम तो जरूर सुने होंगे और शायद आपको यह भी पता होगा कि दोनों ही जापानीज एंशियंट टाइम से बिलोंग करते हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि निंजा और सैमुराई में क्या अंतर होता है? निंजा और सैमुराई दोनों ही बहुत प्राचीन समय से जापानीज कल्चर को पहचान देते आए हैं। निंजा और सैमुराई दोनों ही लड़ने में पारंगत होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि निंजा और सैमुराई के बीच का अंतर क्या है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मैं आपको बताऊंगा कि निंजा और सैमुराई में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर है जो निंजा और सैमुराई के बीच है, वो है इन दोनों का ही ओरिजिन, कि आखिर ये दोनों योद्धा जापान की किन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें निंजा की तो वो बिलोंग करते हैं एंशियंट जापानीज सोसाइटी की लोअर क्लास से, वहीं सैमुराई वॉरियर्स बिलोंग करते हैं एंशियंट जापानीज सोसाइटी की नोबल क्लास और हाई क्लास सोसाइटी से। दूसरा डिफरेंस आता है दोनों के ही पहनावे को लेकर। निंजा और सैमुराई एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि पूरे शरीर को ढकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है जो दोनों के बीच होता है, वो है कि सैमुराई का चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ रहता है, लेकिन वही निंजा की आंखें ढकी हुई नहीं होती। सैमुराई के कपड़े हमेशा रंग बिरंगी होते हैं और उन पर कई तरह के सिंबल्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन निंजा के कपड़े पूरी तरह से ब्लैक रंग के होते हैं। अगला डिफरेंस है निंजा और सैमुराई के लड़ने का तरीका। आपने कई टीवी शोज और मूवीज में देखा होगा कि निंजा और सैमुराई दोनों ही योद्धा लड़ाई करने में बहुत ही हुनरमंद होते हैं और स्किल्स से भरे होते हैं, लेकिन इनके लड़ने के तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट होते हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जो सैमुराई होते हैं वो हमेशा एंशियंट कोड ऑफ एथिक्स यानी कि प्राचीन आचार संहिता जो उन्हें सिखाई गई होती है उसी तरीके से लड़ते हैं, जिसका नाम है बुशिडो। लेकिन दूसरी तरफ निंजा की बात करें तो वो किसी भी कोड को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनके लड़ने का तरीका हमेशा अलग तरीके का होता है। सैमुराई हमेशा आमने सामने की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वहीं निंजा खाद, जासूसी, तोड़फोड़ और घुसपैठ आदि के लिए जाने जाते हैं। सैमुराई हमेशा राजाओं के लिए काम करते थे, वहीं निंजा हमेशा उन लोगों के लिए काम करते थे जो उन्हें मुंह बोली कीमत देता था। माना यह भी जाता है कि निंजा के पास जो हथियार होते थे वो लोग खेती करने वाली चीजों से बनाते थे। वो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, इसलिए खेती ही उनके लिए एक अहम पेशा था। निंजा के पास छिपने के लिए अलग अलग तौर तरीके होते थे, जिनकी मदद से वे आसानी से कहीं भी छिप जाते थे। निंजा हमेशा अपने काम को रात में अंजाम देते थे, क्योंकि उनके काले रंग के कपड़ों की वजह से उन्हें कोई देख नहीं सकता था। सैमुराई के पास हमेशा दो तलवारें होती है, एक लंबी और एक छोटी। जो लंबी तलवार होती है वो आगे से मुड़ी हुई होती है। सैमुराई की तलवार एक हाई स्टील कार्बन से बनी हुई होती है। लंबी तलवार का नाम कटाना और छोटी तलवार का नाम वाकीचासी। वहीं निंजा के पास भी एक तलवार होती है, लेकिन निंजा तलवारों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके पास अच्छी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स और निंजा स्टार्स जैसे हथियार होते हैं। हिस्ट्री ऑफ निंजाज। जापान में एंशियंट टाइम में गुप्तचरों को निंजा योशिनोबी के नाम से जाना जाता था। इन निंजाज का काम जासूसी करना, घुसपैठ करना और कभी कभी जरूरत पड़ने पर किसी की हत्या भी कर देना था। ये निंजाज गोरिल्ला युद्ध कला में माहिर होते थे। उनके तौर तरीके उस वक्त के सैमुराई योद्धाओं से कहीं अलग थे। निंजा कब जापान में बाहर आना शुरू हुए इसकी जानकारी भी इतिहास में सही तरीके से नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि निंजा का संबंध एंशियंट टाइम में चाइना से था, क्योंकि कहा जाता है कि चाइना से मोंक जापान आए और उन्होंने ही जापानीज लोगों को अपने तौर तरीके और कला सिखाई। सुंगुको काल इन निंजा के लिए एक सुवर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ईगा और कोगा निंजा सबसे ज्यादा नियुक्त किए गए थे। उस समय लोअर क्लास के लोगों को निंजास के लिए सिलेक्ट किया जाता था और हाई क्लास के लोगों को सैमुराई के लिए नियुक्त किया जाता था। 15वीं शताब्दी में निंजास को जासूसी करने और हमलावर के लिए नियुक्त किया जाता था। उस समय
सैमुराई एक विशिष्ट और विनयमय युद्ध करते थे, पर निंजा किसी भी विशिष्ट रीति का पालन नहीं करते थे। सुंगुको काल संघर्ष से भरा काल था और इसी दौरान ही निंजास बहुत प्रचलित हुए थे। निंजा समाज के कार्य और भूमिका 3 वर्गों में बटी हुई थी। ईगा और कोगा गांव में अस्थायी जासूस और किराए के सैनिक थे, वो असली निंजा कहलाते थे। 1485 से लेकर 1581 तक जापान में सक्रिय रूप से शासक वर्ग निंजा को नियुक्त करते थे और निंजास द्वारा बुरे काम करवाते थे। उसके बाद एक निंजा आया, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उससे कोई भी दुश्मनी करना नहीं चाहता था। उस एक निंजा ने सभी निंजा को अच्छे और विशेष अंगरक्षक बना दिया। 18वीं शताब्दी में कुछ निंजास इकट्ठे होकर जापान की पहली खुफिया एजेंसी शुरू की। उनको सीक्रेट पुलिस और बॉडीगार्ड का काम दिया गया था और उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता था। जासूसी करना ये निंजा का एक महत्वपूर्ण काम था। वो हथियारों से सज्ज रहते थे और दुश्मन के इलाके में जासूसी करने में माहिर थे और वो हमेशा ग्रुप में काम करना पसंद करते थे। निंजास के पास बहुत से हथियार होते थे और ऐसा भी कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक यानी सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। निंजास की युद्ध कला को निंजात्सु के नाम से जाना जाता है और वो 18 युद्ध कलाओं का इस्तेमाल करते थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें।